श्रीमद्देवी भागवत कथा। सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः। भाग 4। कुपुत्र का उद्धार और रैवत को मनवंतर अधिपति बनाना। गौर्यै धात्र्यै नमो। अगस्त्य ऋषि भगवान कार्तिकेय जी से विनम्रता पूर्वक बोले, हे देवसेनापति, माँ महामाया बहुत ही दयालु और कृपालु है। यदि उनकी कृपा हो जाए तो इस समस्त जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी कृपा से ही सुद्युम्न सदा के लिए स्त्री से पुरुष में परिवर्तित हो गया। उस महामाया माँ की अलौकिक और विचित्र कथाएं बड़ी ही मनोहारी और ज्ञानवर्धक है। अब आप मुझे श्रीमद्देवी भागवत की कोई दूसरी कथा सुनाइए। कार्तिकेय जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, वे परा भगवती ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराध्या है। वे नित्य ही उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते हैं। देवी भागवत उन जगदम्बिका की अद्भुत कथाओं का भंडार है। अब मैं आपको माँ भगवती की एक बहुत ही रोचक और कल्याणकारी कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बहुत ही विख्यात और ज्ञानी ऋषि थे जिनका नाम था ऋत्वाक। ऋषि की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से ऋषि तथा उनकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने विधिवत उसका जातकर्म, चूड़ाकरण तथा उपनयन आदि संस्कार करवाया। परंतु पुत्र के जन्म के कुछ समय बाद से ही उनकी समस्त खुशी, दुख और चिंता में बदल गई। वे दुखी और रोगग्रस्त रहने लगे। उनका चित्त भी क्रोध एवं लालच से भर गया था। ऋषि पत्नी भी अक्सर बीमार रहने लगी। इस प्रकार उनका परिवार बहुत ही शोकाकुल और दुखी हो गया। जब उनका पुत्र तरुणावस्था में पहुंचा तो उसने किसी मुनि के पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। वह बहुत ही दुर्बुद्धि था तथा कभी भी अपने माता पिता की शिक्षाओं पर ध्यान नहीं देता था। मुनि ऋत्वाक अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए कि मेरे घर ऐसे पतित और दुराचारी पुत्र ने जन्म लिया। वह स्वयं से बोले, कुपुत्र को जन्म देने से अच्छा है मनुष्य पुत्रहीन ही रहे। कुपुत्र की प्राप्ति मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। जब तक कुपुत्र जीवित रहता है वह माता पिता को कष्ट ही देता रहता है। कुपुत्र का प्रभाव इतना कुत्सित और अनिष्टकारी होता है कि वह स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। कुपुत्र स्वभाव से ही पापी होता है। न तो वह मित्रों का भला ही कर सकता है और न ही शत्रुओं का कुछ बिगाड़ सकता है। वे मनुष्य बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें सुपुत्र की प्राप्ति होती है। कुपुत्र से यश और कुल दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। कुपुत्र के कारण इस लोक और परलोक दोनों ही में दुख तथा नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है, खराब भोजन करने से दिन खराब हो जाता है और दुरात्मा मित्र के कारण सुख चैन छिन जाता है। कार्तिकेय जी आगे बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अपने पुत्र के दुराचरण के कारण मुनि ऋत्वाक निरंतर दुखी और संतप्त रहने लगे। एक दिन वे गर्ग ऋषि के पास पहुँचे और बोले, हे आचार्य जी, आप तो बड़े ज्ञानी और महान हैं। मेरी दृष्टि में आप जैसा कोई ज्योतिष का आचार्य नहीं है। हे महान आचार्य जी, मैं आपसे अपने पुत्र के दुराचरण और दुर्मति का कारण जानने आया हूँ। मैंने पूरे विधि विधान के साथ विवाह किया, सदैव ही गृहस्थ धर्म का यथोचित पालन किया और विधि पूर्वक पंचयज्ञ का अनुष्ठान किया। नरक की यातनाओं से बचने के लिए ही मैंने विधिवत गर्भाधान किया था, न कि वासनात्मक सुख प्राप्ति की इच्छा से। हे मुने, यह पुत्र तो बहुत ही दुखदायी, उद्दंड और पीड़ा पहुंचाने वाला है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह पुत्र मेरे दोष से अथवा अपनी माता के दोष से उत्पन्न हुआ है।
ज्योतिषाचार्य गर्ग ने सभी कारणों पर सम्यक रूप से विचार किया और बहुत सोच विचार करने के बाद बोले, हे मुने, इसमें न तो आपका दोष है, न ही बालक की माता का, और न तो कुल का ही दोष है। हे मुने, अशुभ वेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गंडांत योग ही इस बालक के दुराचरण का कारण है, इसीलिए वह आपको दुख दे रहा है। गर्गाचार्य जी की बात सुनकर ऋत्वाकु मुनि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने रेवती को शाप दे दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। ऋत्वाक के शाप देते ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र तुरंत ही आकाश से कुमुद पर्वत पर जा गिरा। वह कुमुद पर्वत रेवती के गिरने के कारण रैवतक नाम से विख्यात हुआ और उसी समय से वह अत्यंत रमणीक हो गया। फिर ऋषि ऋत्वाक ने गर्गाचार्य जी से पूछा, हे मुने, इस दुख के शमन का कोई उपाय बताइए जिससे मुझे इस नारकीय जीवन से छुटकारा मिल सके। गर्गाचार्य जी बोले, हे ब्राह्मण, इस दुख के शमन के लिए आप समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणी जगदम्बा की आराधना कीजिए। मुनि ऋत्वाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती की आराधना की और महामाया की कृपा से उनका कुपुत्र भी सुपुत्र में परिवर्तित हो गया और उन्हें सुख और सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगस्त्य जी ने भगवान कार्तिकेय जी से कहा, हे प्रभु, माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है, परंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि उस रेवती नक्षत्र का क्या हुआ। कृपा कर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, उस रेवती नक्षत्र के महान तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई जो अनुपम रूपवती होने के कारण दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही थी। उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुख जो संयोगवश उस स्थान पर पहुंच गए थे बड़े प्रसन्न हुए। वह उसे कुमुदाचल पर स्थित अपने आश्रम में ले आए और उसका रेवती नाम रख दिया। ब्रह्मर्षि प्रमुख पुत्री की भांति उसका धर्म पूर्वक पालन पोषण करने लगे। कालांतर में वह कन्या यौवन को प्राप्त हुई। उस रूपवती कन्या को देखकर मुनि ने विचार किया कि इस कन्या के योग्य वर खोजकर उसका विवाह कर देना चाहिए। बहुत खोजबीन के बाद भी जब मुनि को उसके योग्य कोई वर नहीं मिला, तब वे अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे मुने, इस कन्या के पति धर्मपरायण, बलशाली, वीर, प्रिय भाषण करने वाले और अपराजेय राजा दुर्दम होंगे। अग्निदेव के वचन को सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोगवश उसी समय शिकार के बहाने राजा दुर्दम मुनि प्रमुख के आश्रम में आ गए। मुनि के आश्रम में प्रवेश कर और उन्हें वहां न देखकर राजा दुर्दम ने रेवती से पूछा, हे प्रिय, महर्षि भगवान प्रमुख कहाँ गए हुए हैं? हे कल्याणी, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, है राजन, महामुनि अग्निशाला में गए हुए हैं। राजा शीघ्रता पूर्वक आश्रम से बाहर निकल आए और अग्निशाला के द्वार पर पहुँचे। उसी समय मुनि अग्निशाला से बाहर आ गए। मुनि को देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद मुनि प्रमुख ने अपने शिष्य से कहा, हे गौतम, ये राजा अर्घ्य पाने के योग्य है, अतः शीघ्र ही इनके लिए अर्घ्य ले आओ। बहुत दिन बाद यह पधारे हैं और विशेष रूप से ये हमारे जामाता है। ऐसा कहकर मुनि ने राजा को अर्घ्य प्रदान किया। उन्हें आसन पर बैठाया और बोले, हे राजन, आप स्वस्थ तो है? आपकी सेना, कोष, बंधु बांधव, सेवकगण, सचिव, नगर, देश आदि की सर्वविध कुशलता तो है? हे नरेश, आपकी भार्या तो यही विद्यमान है और वह सकुशल है।
अतएव मैं उसकी कुशलता नहीं पूछूंगा, आप अपनी अन्य स्त्रियों का कुशलक्षेम बताइए। राजा बोले, हे भगवन, आपके कृपा प्रभाव से मेरी सर्वविध कुशलता है। कृपया करके मुझे यह बताएं कि मेरी कौन सी भार्या यहाँ है। ऋषि बोले, हे राजन, संसार में अप्रतिम लावण्य से संपन्न रेवती नामक आपकी पत्नी यहाँ ही रहती है। राजा बोले, हे प्रभु, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियां तो घर पर ही हैं। हे ऋषिवर, मैं तो केवल उन्हें ही जानता हूँ, मैं रेवती को तो नहीं जानता। ऋषि बोले, हे महामते, अभिप्रिय के संबोधन से आपने जिससे पूछा था, अपनी उस योग्यतम प्रिया को आपने क्षण भर में ही भुला दिया। राजा बोले, हे मुने, आपने जो कहा वह असत्य नहीं है, किंतु मैंने तो सामान्य रूप से ऐसा कह दिया था, इसमें मेरा कोई दूषित भाव नहीं था, अतः आप मेरे ऊपर क्रोध न करें। ऋषि बोले, हे महामते, आपका भाव दूषित नहीं था, अपितु आपने सत्य ही कहा था। अग्निदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही आपने ऐसा कहा था। इसका पति कौन होगा, ऐसा मेरे द्वारा अग्निदेव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि इसके पति राजा दुर्दम होंगे। हे महीपते, आता मेरे द्वारा प्रदत्त इस कन्या को आप स्वीकार कीजिए। मुनि की बात सुनकर राजा दुर्दम चुप हो गए और मुनि उनके विवाह की तैयारी में जुट गए। मुनि को विवाह कार्य के लिए तत्पर देखकर रेवती ने उनसे कहा, हे तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराएं। ऋषि बोले, वत्से, रेवती नक्षत्र में विवाह कैसे होगा, क्योंकि रेवती तो आकाश में स्थित है ही नहीं। विवाह के योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र हैं। कन्या बोली, रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई नक्षत्र मेरे विवाह के अनुकूल नहीं है, अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। ऋषि बोले, मुनि ऋत्वाक ने रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया, वह तो आकाश में स्थित ही नहीं है। हे पुत्री, ऐसी स्थिति में तुम्हारा विवाह कैसे होगा? कन्या बोली, तात, क्या केवल एक ऋत्वाकु ने ही तपस्या की है? क्या आपने मन वचन कर्म से तपसाधना नहीं की है? हे पिताजी, मैं आपके तपोबल को जानती हूँ। अपने तप के प्रभाव से रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा। आज ही मैं रेवती नक्षत्र को नक्षत्र मंडल में स्थापित करूंगा। ऐसा कहकर मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया और रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार राजा दुर्दम को वह कन्या सौंप दी। फिर मुनि ने राजा से पूछा, हे नरेश, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य पूरी करूँगा। राजा बोले, हे मुने, मैं स्वयंभुव मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मैं यही कामना करता हूँ कि आपकी कृपा से मुझे मनवंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। मुनि बोले, यदि आपकी यह अभिलाषा है तो आप देवी भगवती की आराधना कीजिए। ऐसा करने पर आपका पुत्र मनु अवश्य ही मनवंतराधिपति होगा। श्रीमद्देवी भागवत, जो पंचम पुराण के रूप में विख्यात है, 5 बार करने के उपरांत आपको मनोवांछित पुत्र प्राप्त होगा। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रैवत नाम वाला 5वां मनु वेदवेत्ता, शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला, धर्मपरायण तथा अपराजेय होगा। तत्पश्चात राजा दुर्दम ने मुनि को प्रणाम किया और वे रेवती के साथ अपने नगर चले गए। महामती राजा दुर्दम ने अपने पिता से प्राप्त राज्य पर शासन किया और उस और पुत्र की भांति अपनी प्रजा का पालन किया। एक बार उनके यहाँ महात्मा लोमश ऋषि पधारे। राजा दुर्दम ने उनका विधिवत पूजन कर दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान,
यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भागवत नामक पुराण सुनना चाहता हूँ। राजा का यह वचन सुनकर मुनि अति प्रसन्न हुए और बोले, हे महामते, आप धन्य हैं, क्योंकि तीनों लोकों की जननी देवी भगवती में आपकी ऐसी भक्ति हो गई है। वह देव, दानव तथा मानव सभी की आराध्या है। परा भगवती जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई है तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी। अतएव हे राजन, मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत सुनाऊंगा। इसके सुनने मात्र से कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। मुनि ने एक शुभ दिन में कथा का आरंभ किया। अपनी पत्नी के साथ राजा ने 5 बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण का विधिवत श्रवण किया। कथा समाप्ति के दिन धर्मनिष्ठ राजा दुर्दम ने लोमश मुनि की पूजा की और नवार्ण मंत्र से हवन करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और ब्राह्मणों को दक्षिणादान द्वारा संतुष्ट किया। कालांतर में भगवती की कृपा से रेवती ने गर्भ धारण किया। इसके बाद जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थानों पर थे, रेवती ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर राजा दुर्दम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नान करके स्वर्ण कलश के जल से पुत्र का जातकर्म आदि संस्कार किया। उसका नाम रैवत रखा गया। तत्पश्चात राजा ने विधिपूर्वक दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय पर पुत्र का उपनयन संस्कार करके राजा ने अपने पुत्र को वेदों का अध्ययन कराया। जब रैवत बड़ा हो गया तो ब्रह्मा जी ने उसे मनु के पद पर नियुक्त किया और वह मनवंतराधिप के रूप में धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत का यह महात्म्य श्रवण अथवा पाठ करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। देवी भागवत महात्मा की यह कथा अति पावन तथा मनुष्यों को भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली और समस्त दुखों को दूर करने वाली है। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यह समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारे शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।